दोस्तों, ये है हमारे बाल महाभारत कथा का पार्ट 4 और अध्याय 4, जिसका नाम है अम्बा और भीष्म। तो यहाँ पे हम लोग इस चैप्टर में हम लोग इसके आगे की कहानी, जो कि भीष्म प्रतिज्ञा थी, उसके आगे की कहानी हम लोग देखने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको ये चार्ट दिखाया था, जो सत्यवती से ही हमारे पांडु हुए थे, पांडु से पांडव हुए थे, और अंबिका जो हमारे सत्यवती सी थी उनसे ये हुए थे, और इनकी 2 रानियाँ थी, तो इनसे ये हुए थे, इनसे ये हुए थे। तो ये सब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसको आगे का पढ़ते हैं। तो देखिए, जो सत्यवती के पुत्र चित्रागढ़ बड़े ही वीर परंतु स्वेच्छारी थे। एक बार किसी गंधर्व के साथ युद्ध हुआ, उसमें वह मारे गए। उसके कोई पुत्र न था, इसलिए उनके छोटे भाई विचित्रवीर्य हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठे। तो यहाँ पे जो सत्यवती के पुत्र चित्रागढ़ थे, वो हमारे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे, मतलब अपने मन का सब कुछ करते थे, और एक गंधर्व के साथ युद्ध जब हुआ तो वो मारे गए। फिर जो उनके छोटे भाई विचित्रवीर थे, वो हस्तिनापुर के राजगद्दी पर बैठ गए। फिर विचित्रवीर की आयु उस समय बहुत छोटी थी। तो विचित्रवीर थे, वो उनकी आयु बहुत छोटी थी। इस कारणवश उनके बालिग होने तक राजकाज भीष्म को ही संभालना पड़ा। यानी कि जब तक वो बड़े हुए, जब तक समझदार हुए, तब तक राजकाज जो भीष्म पितामह थे देवव्रत उनको ही संभालना पड़ा। जब विचित्रवीर विवाह के योग्य हुए तो भीष्म को उनके विवाह की चिंता हुई। उन्हें खबर लगी कि काशीराज की कन्याओं का स्वयंवर होने वाला है। यह जानकर भीष्म बड़े खुश हुए और स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए काशी रवाना हो गए। तो देखिए, विचित्रवीर बहुत ज़्यादा छोटे थे। फिर जब वो विवाह के जब तक छोटे थे, तब तक भीष्म पितामह ने उनका राजकाज संभाला। ठीक। फिर जब विचित्रवीर विवाह के योग हुए, तब उनको बहुत चिंता होने लगी विचित्रवीर की विवाह की सही पत्नी ढूंढने के लिए। फिर उनको पता चला कि जो काशीराज की कन्या है, उनका स्वयंवर होने वाला है। तो स्वयंवर में जाने के लिए, स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए ये काशी रवाना हो गए। फिर देश विदेश के अनेक राजकुमार उस स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए थे। राजपुत्रियों को पाने के लिए आपस में बड़ी स्पर्धा थी। ठीक ना। तो यानी कि आपस में बड़ी स्पर्धा थी, बहुत ज़्यादा वो था, क्योंकि देश विदेश से लोग आए थे खाली जो काशीराज की पुत्रियां थी उनको लेने के लिए। फिर क्षत्रियों में भीष्म की प्रतिज्ञा की प्रतिष्ठा अद्वितीय थी। उनके महान त्याग और भीष्म प्रतिज्ञा का हाल सब जानते थे, इसलिए जब वह स्वयंवर मंडप में प्रविष्ट हुए तो राजकुमारों ने सोचा कि वह सिर्फ स्वयंवर देखने के लिए आए होंगे, परंतु जब स्वयंवर में सम्मिलित होने वाले में भीष्म ने भी अपना नाम दिया तो अन्य कुमारों को निराश होना पड़ा। उनको क्या पता था कि दृढ़व्रती भीष्म अपने लिए नहीं, वर्ण के अपने भाई के लिए स्वयंवर में सम्मिलित हुए हैं। सभा में खलबली मच गई। चारों ओर से भीष्म पर फप्तियां कसी जाने लगी। माना कि भरतवंशी भीष्म बड़े बुद्धिमान और विद्वान हैं। स्वयंवर से इन्हें क्या मतलब? इनके प्रण का क्या हुआ? जीवन भर ब्रह्मचारी रहने की इन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी, क्या वह झूठी थी? इस भांति सब राजकुमारों ने भीष्म की हंसी उड़ाई। यानी कि जो अपने भाई के लिए जो स्वयंवर के लिए गए थे, तो उसमें बहुत मजाक उड़ने लगे, क्योंकि इन्होंने प्रतिज्ञा ली थी भीष्म प्रतिज्ञा में, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, मेरा बच्चा न संतान करूंगा, ना कुछ करूंगा, शादी वादी कुछ नहीं करूंगा। तो इसीलिए वो सब बातें झूठी थी इनकी जो ये कहे थे, तो वो उसी का मजाक ये लोग उड़ाए राजकुमार सब। फिर यहाँ तक कि काशीराज की कन्याओं ने भी भीष्म की तरफ से दृष्टि फेर ली और उनकी अवहेलना सी करके आगे की ओर चल दी। यानी कि जो काशीराज की कन्याएं थी, वो भी इनकी बहुत ज़्यादा दृष्टि से फेर ली, भीष्म की तरफ से दृष्टि से फेर ली, और फिर अवहेलना सकी और करके आगे की ओर चल दी। फिर भीष्म इस अवहेला को सह न सके। उन्होंने सभी राजकुमारों को हराकर
तीनों राजकन्याओं को बलपूर्वक रथ पर बैठा लिया और हस्तिनापुर को चल दिए। सौभ देश का राजा साल्व बड़ा वीर था। काशीराज की सबसे बड़ी कन्या अम्बा उस पर अनुरुक्त थी और उसको मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। साल्व ने भीष्म को के रथ का पीछा किया और उसको रोकने का प्रयत्न किया। इस पर भीष्म और साल्व के बीच घोर युद्ध हुआ। भीष्म ने उसे हरा दिया, किंतु काशीराज की कन्याओं की प्रार्थना पर उसे जीवित ही छोड़ दिया। भीष्म काशीराज की कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर पहुंचे, यानी कि वो वहां से काशीराज सभी योद्धा को हरा दिए थे। जब आ रहे थे तब एक जो सबसे बड़ी पुत्री थी वो उसका कोई ऑलरेडी था, जो राजा थे वहाँ के, तो वो उसको लेने आए पीछा करते करते, और फिर उसको भी ये युद्ध में हरा दिए। फिर जैसे ही मारने वाले वैसे सब रोक गए कि रहने दो, तो फिर ये रुक गए, उसको मारे नहीं जान से। फिर आगे देखिए, भीष्म काशीराज की कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर पहुंचे। विचित्रवीर के विवाह की सारी तैयारी हो जाने के बाद जब कन्याओं को विवाह मंडप में ले जाने का समय आया तो काशीराज की बड़ी बेटी अम्बा एकांत में भीष्म से बोली, गांगे, मैंने अपने मन से में सौभ देश के राजा साल्व को अपना पति मान लिया था। इसी बीच आप मुझे बलपूर्वक यहाँ ले आए। मेरे मन की बात जानने के बाद आप मेरे बारे में अब जो उचित समझे करें। तो यानी कि ये जो आपको जैसे बताया था, जो साल्व थे वो उनको अपने मन ही मन पति मान चुकी थी, उन्हीं से ये शादी करना चाहती थी। लेकिन अब क्योंकि बलपूर्वक ले आए थे तो अब ले आ चुकी थी, लेकिन अब ये बात बताकर उनको बोल रही थी कि आप मेरे बारे में आप उचित समझे, जो आप उचित समझे वही करें, ठीक। फिर भीष्म को अम्बा की बात जची। उन्होंने अम्बा को उसकी इच्छा अनुसार उचित प्रबंध के साथ साल्व के पास भेज दिया और अम्बा की दोनों बहनों अंबिका और अम्बालिका का विचित्रवीर के साथ विवाह करा दिया। यानी कि अम्बा को उसकी इच्छा अनुसार उचित प्रबंध के साथ साल्व के पास भेज दिया, और जो बहन थी, जो दोनों बहनें थी उसकी बची हुई, उससे विचित्रवीर का विवाह करा दिया। फिर अम्बा अपने मनोनीत वर सौभराज साल्व के पास गई और सारा वृत्तांत कह सुनाया। उसने कहा, राजन, मैं आपको ही अपना पति मान चुकी हूँ। मेरे अनुरोध से भीष्म ने मुझे आपके पास भेजा है। आप मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर लें। पर साल्व न माना। उसने अम्बा से कहा, सारे राजकुमारों के सामने भीष्म ने मुझे युद्ध में पराजित किया और तुम्हें बलपूर्वक हरण करने ले गए। इतने बड़े अपमान के बाद मैं तुम्हें कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। यानी कि ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि भाई अब मेरी बेइज्जती इतनी हो गई, बेइज्जती करा रही है तो अब मैं तुम्हारे साथ थोड़े ना रहूँगा। इसीलिए फिर तुम्हारे लिए अब उचित यही है कि तुम भीष्म के पास जाओ और उनकी सलाह के मुताबिक ही काम करो। बेचारी अम्बा हस्तिनापुर लौट आई और भीष्म को सारा हाल वह सुनाया। उन्होंने विचित्रवीर से कहा, वत्स, राजा साल्व अम्बा को स्वीकार नहीं करता। इससे विदित होता है कि उसकी इच्छा अम्बा को पत्नी बनाने की नहीं थी। अब उसके साथ तुम्हारा ब्याह करने में कोई आपत्ति नहीं रही है, पर विचित्रवीर अम्बा के साथ ब्याह करने को राजी न हुए। बेचारी अम्बा ना इधर की रही ना उधर की। कोई और रास्ता ना देखकर वह भीष्म से बोली, गांगे, मैं तो दोनों ओर से ही गई, मेरा कोई भी सहारा न रहा। आप ही मुझे हर लाए थे, अतः अब आपका यह कर्तव्य है कि आप मेरे साथ ब्याह कर लें। भीष्म ने उसकी बात ध्यान से सुनी और अपनी प्रतिज्ञा की याद दिलाकर, अपनी प्रतिज्ञा तो मैं नहीं तोड़ सकता। उन्होंने अम्बा की परिस्थिति समझकर विचित्रवीर से दोबारा आग्रह किया, पर वह न माना। भीष्म ने अम्बा को फिर समझाया और कहा कि सौभराज साल्व के ही पास जाओ और एक बार फिर प्रार्थना करो
लाचार अम्बा फिर साल के पास गई और उसको बहुत मिन्नती की, लेकिन दूसरे की जीती हुई कन्या को स्वीकार करने से सौभराज ने साफ इनकार कर दिया। अम्बा इस प्रकार 6 साल तक हस्तिनापुर में सौभदेश के बीच ठोकरें खाती फिरी। उसने अपने इस सारे दुख का कारण भीष्म को ही समझा। उन पर उसे बहुत क्रोध आया और प्रतिहिंसा की आग उसके मन में जलने लगी। भीष्म से बदला लेने की इच्छा से वह कई राजाओं के पास गई और उनको अपना दुखड़ा सुनाया। भीष्म के से युद्ध करके उनका वध करने की उसने राजाओं को से प्रार्थना की, पर राजा लोग तो भीष्म के नाम से ही डरते थे। किसी में इतना साहस न था कि भीष्म से युद्ध करे। क्षत्रियों से एकदम निराश होकर अम्बा ने तपस्वी ब्राह्मणों की शरण ली। तपस्वियों ने कहा, बेटी तुम परशुराम के पास जाओ, वे तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। जब ऋषियों की सलाह पर अम्बा परशुराम के पास गई, अम्बा की करुण कहानी सुनकर परशुराम का हृदय पिघल गया। उन्होंने दर्याद स्वर में कहा, काशीराज कन्ये, तुम मुझसे क्या चाहती हो? अम्बा ने कहा, ब्राह्मण वीर, मेरी प्रार्थना केवल है कि आप भीष्म से युद्ध करें। मैं आपसे भीष्म के वध की भीख मांगती हूँ। परशुराम को अम्बा की प्रार्थना पसंद आई। बड़े उत्साह के साथ वह भीष्म के पास गए और उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। दोनों कुशल योद्धा थे और धनुष विद्या के जानकार भी। दोनों ही जितेंद्रिय और ब्रह्मचारी थे। समान योद्धाओं की टक्कर थी। कई दिनों तक युद्ध होता रहा, फिर भी हार जीत का निश्चय न हो सका। अब अंत में परशुराम ने हार मान ली और उन्होंने अम्बा से कहा, जो कुछ मेरे वश में था कर चुका, अब तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम भीष्म ही की शरण लो। पर अम्बा ऐसी बातों से कब विचलित होने वाली थी। उसने वन में जाकर फिर तपस्या शुरू की और तपोबल से स्त्री रूप छोड़कर पुरुष बन गई और उसने अपना नाम शिखंडी रख लिया। जब कौरवों और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध हुआ तो भीष्म के विरुद्ध लड़ते समय शिखंडी रथ के आगे बैठा था और अर्जुन ठीक उसके पीछे। ज्ञानी भीष्म को यह बात मालूम थी कि अम्बा ही शिखंडी का रूप धारण किए हुए है, इसलिए उन्होंने उस पर बाण चलाना अपनी विरोचित प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझा। शिखंडी को आगे कर अर्जुन ने भीष्म पितामह पर हमला किया और अंत में उन पर विजय प्राप्त की। जब भीष्म आहत होकर पृथ्वी पर गिरे, तब जाकर अम्बा का क्रोध शांत हुआ। ठीक है ना। तो ये स्टोरी थी अम्बा और भीष्म की। तो अम्बा के कारण ही भीष्म जी मरे, वरना फिर ये नहीं मरते। और महाभारत का युद्ध शायद कौरव भी जीत सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि भीष्म पितामह मर गए। ठीक, उसके बाद सब हुआ। तो अगला चैप्टर है विदुर, जो हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो ये था हमारा पार्ट 4। तो अगर आपको वीडियो जरा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।